तो फ्रेंड्स, सेट्स के बाद में रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर हम लेते हैं रिलेशन का सेकंड लेक्चर। मैंने फर्स्ट पहले वाले वीडियो में डाल दिया है। इसके अंदर क्या है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये टॉपिक 12th क्लास का मैथ्स का है, लेकिन रिलेशन में 11th और 12th दोनों ले रहे हैं। तो इसके अंदर 3 तरह के रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और थर्ड वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन, इन तीनों को किस तरीके से डिफाइन किया जाए, पहले मैं इनकी डेफिनेशन और जनरल टर्म्स जिसमें काम आते हैं वो ले रहा हूं, उसके बाद में इसके एग्जांपल लूंगा। तो आप देखें, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तीनों ही रिलेशन में हमारे को क्वेश्चन में 2 चीज देखनी है कि एक तो कोई नॉन एम्प्टी सेट गिवन होना चाहिए और उस नॉन एम्प्टी सेट को हमने ले रखा है सेट ए, तीनों में जिसमें कोई न कोई एलिमेंट होना चाहिए। फिर इसके बाद उस सेट ए पर जो नॉन एम्प्टी है, यानी उसके अंदर अरिक्त समुच्चय, उसमें एलिमेंट है, अवयव है उसके अंदर, तो उस केस में आपको उस ए पर एक संबंध आर, रिलेशन आर जो है वो डिफाइंड किया जाएगा। हर क्वेश्चन में आपको सेट ए देखना है और रिलेशन क्या दे रखा है वो देखना है। तो यहां पर रिलेशन आर सेट ए, रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध और संक्रामक संबंध, हिंदी में इनको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक कहते हैं। अब फर्क क्या है, स्वतुल्य जब भी आपको बताना होगा तो आपको उस सेट ए में से केवल एक एलिमेंट लेना और उस एक एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। कैसे? अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब आर इज रिफ्लेक्सिव देन ए का ए से आर रिलेशन हो, यानी कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। फिर इसके अंदर सिमेट्रिक में कह रहा है रिलेशन वही आर, सेट वही आर। अब की बार इसमें हमें 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, यानी सिमेट्रिक जब बताओगे तो हर बार आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। उस केस में ये आर जो है वो सिमेट्रिक कब कहलाएगा, यानी सममित संबंध कब कहलाएगा, जब ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी बिलोंग्स टू ए आर। बी ए यानी ए बी अगर आर का है तो बी ए बी आर का होना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन वापस बी का ए से होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो है सिमेट्रिक या सममित कहलाएगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू ए। तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिविटी यानी संक्रामकता या संक्रामक संबंध है। अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव ऑन ए इफ एंड ओनली इफ AB belongs to R and BC belongs to R, then AC belongs to R for every ABC belongs to A। मतलब ये हुआ, आपने एक कंडीशन जिन्होंने देख ली कि सेट ए रिलेशन आर आर आर, इसके अंदर जब रिफ्लेक्सिव बताओगे स्वतुल्य तो उस केस में आपको केवल एक एलिमेंट से काम चल जाएगा, खुद का खुद से रिलेशन। सिमेट्रिक बताना है तो आपको 2 एलिमेंट लेने पड़ेंगे, ए का बी से जो रिलेशन है वही रिलेशन बी का ए से होना चाहिए। तीसरे में 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे और उसके अंदर ए बी सी जो ए में से लिए आपने, उसमें आपके पास गिवन क्या होगा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। इनको दिया हुआ मान करके आपको बताना है कि जब ए का रिलेशन आर बी से है और बी का रिलेशन आर सी से है तो ए का वही रिलेशन सी से भी होना चाहिए। ये आपके समझ में आ जाए। अब मैं इसका एग्जाम्पल लेता हूं। जैसे मेरे पास एक सेट ए है और इस सेट में L1, L2, L3, Ln बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, यानी एक सेट है जो बहुत सारी लाइंस का सेट है, बहुत सारी लाइनों का एक समुच्चय है। अब इसके अंदर एक रिलेशन आर जो आपको डिफाइन किया गया है वो है x such that x is parallel for every
x बिलोंग्स टू a, ये रिलेशन दे रखा। मतलब आपको x क्या है, x एक एलिमेंट है a का, और उनमें रिलेशन क्या बता रहा है कि पैरेललिटी, समांतर है। ठीक है, अब सेट में क्या थी, बहुत सारी लाइनें थी, स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो अब हम इसमें जब ये बात प्रूव करनी है तो हमें क्या बताना, केवल एक एलिमेंट लेना। मतलब ये हुआ कि हमने जैसे एक लाइन ले ली ये L, तो ये कह रहा है कि वही रिलेशन, जो रिलेशन दिया है वो जो आपने एक एलिमेंट लिया है वो उसी से संबंधित हो, मतलब L L के समांतर हो, ये यूं कहना चाह रहा है। तो क्या कोई लाइन खुद के समांतर होती है, पैरेलल होती है? तो हाँ जी, कोई भी लाइन इटसेल्फ पैरेलल होती है, समांतर होती है, और इसलिए हमारा रिलेशन R जो है वो रिफ्लेक्सिव हुआ। नेक्स्ट लेते हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन। अब इसके अंदर भी हमने सेट A ले रखा, सेट A के अंदर बहुत सारी लाइन है, वही रिलेशन। अब हम इसमें क्या करते हैं कि AX से ये कह रहा है कि आपको दो लाइन लेनी है, लाइन A L1 और L2। तो हम इसके अंदर जैसे L1 और L2 दो लाइन हमने ली। अब हमें ये देखना कि इसमें गिवन क्या है कि L1 पैरेलल टू L2, ये हमारे पास गिवन है। मतलब एक लाइन जो L1 है दूसरी लाइन L2 के पैरेलल है, ये गिवन है। अब आपको पता करना है कि क्या B भी A से उसी तरीके से रिलेटेड है, मतलब L2 भी L1 से रिलेटेड है। मतलब L1 और L2, L1 इसके समांतर है, तो अब हमें पता करना कि क्या L2 भी L1 के समांतर है। यस है, तो L2 भी L1 के समांतर है। मतलब हम कह सकते हैं कि L1 L2 belongs to R, this implies L2 L1 also belongs to R for every L1 L2 belongs to A के किसी भी एलिमेंट के लिए। तो ये यहाँ पर जो समांतर वाला जो संबंध बन दिया वो सिमेट्रिक है। अब मैं ट्रांजिटिविटी की बात करूं तो इसके अंदर अब की बार हमें तीन एलिमेंट लेने हैं A में से। मतलब आपने L1 L2 फिर L3, तो आप ये जो कह रहा है कि ये बात गिवन है, मतलब L1 L2 के समांतर है। फिर BC यानी कि L2 L3 के समांतर है, तो ये भी R का है। यानी मैंने कहा ये दोनों गिवन होंगे। अब हमें पता लगाना कि A का C से वही रिलेशन है कि नहीं है। मतलब यहाँ से क्लियर दिख रहा है। अब हम पहले देख लें कि ये इसके मतलब L1 समांतर L2 एंड L2 समांतर L3, देन दिस इंप्लाइज L1 समांतर L3। यानी दो लाइन अगर पैरेलल है तो तीसरी जो है वो फर्स्ट लाइन के पैरेलल होगी। यानी आप इस तरीके से देख सकते हो L1 L2 एंड L3। जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो पक्की बात L1 L3 के भी पैरेलल होगी। तो ये रिलेशन आपके ट्रांजिटिव हुआ। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर कह दूं कि R इक्वल टू इस पैरेलल की जगह मैं ले लूं परपेंडिकुलर, ठीक है नहीं, यानी लंबवत है। अब ये इन्हीं रेखाओं में हम लंबवत वाली बात लेते हैं कि इनमें रिलेशन क्या है लंबवत वाला। मैं एक बात करूं कि जैसे एक लाइन L ली तो क्या वो वही लाइन उसी लाइन के लंबवत हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। तो ये लंबवत वाला जो कंडीशन है ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, क्योंकि खुद के लंबवत नहीं हो सकती। फिर हम बात करें यहाँ पर अब की बार दो लेवें तो L1 अगर आपके जैसे ये L1 है ये L2 के लंबवत है तो L2 भी L1 के लंबवत है। हम कह सकते हैं कि ये सिमेट्रिक है, सममित है। यानी लंबवत वाला जो कंडीशन है वो हमारे
सममित है, स्वतुल्य नहीं हुआ, क्योंकि खुद खुद के लंबवत हो ही नहीं सकती, तो ये सममित हुआ, ध्यान रखना। अब बात करें हम इसी कंडीशन में ट्रांजिटिविटी, अब हमने 3 लाइनें ली, ठीक है, ये लाइन है, तो यहां पर L1 L2 के सपोज आपके L1 L2 के लंबवत है, और अब L2 के वापस L3 लंबवत होनी चाहिए, तो वो ऐसे होगी। तो अब आप देख रहे हो कि L1 L3 के लंबवत हुई क्या? नहीं हुई, वापस वो समांतर हो गई, पैरेलल हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रांजिटिविटी इसके अंदर परपेंडिकुलरिटी में पॉसिबल नहीं है। यानी जब कभी लंबवत वाली कंडीशन दे रिलेशन में, इसका मतलब ट्रांजिटिविटी नहीं हो सकती, तो ये वाला केवल सममित होगा, स्वतुल्य और संक्रामक नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हम और भी एग्जाम्पल लेकर के स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को सिद्ध कर सकते हैं। स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो इस तरीके से इनकी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, इसके अंदर नया कुछ नहीं है। हमें यह देखना पड़ेगा कि गिवन क्या है, आर गिवन है, सेट गिवन है। इसमें एक एलिमेंट लेकर के स्वतुल्य बताना होता है, इसमें 2 एलिमेंट लेकर के सममित बताना पड़ता है, वाइस वर्सा, और इसमें 3 एलिमेंट लेकर के और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये इसको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बता सकते हैं। अब इसमें एक बात और आती है, जब कभी कोई रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, अगर एक ही रिलेशन, जैसे हमने पहला वाला दिया, ये वाला, ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है, कौन सा? समांतर वाला। तो जब ये तीनों ही में अप्लाई हो रहा है, यानी स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस केस में वो रिलेशन आर जो है, उस आर को हम एग्रीगेट इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर तुल्यता संबंध। इक्विवेलेंस कौन सा? ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इस तरीके से आपको ये याद रखना पड़ेगा। मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन यानी कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, इसके लिए रिफ्लेक्स, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव एक एग्जांपल लिया है। जैसे गिवन सेट ए, मैंने कहा ना स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, यानी कि अपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इनके लिए क्या चाहिए होता? एक तो सेट होना चाहिए जिसमें कुछ एलिमेंट होने चाहिए। तो सेट ये है और एलिमेंट है, यानी ये नॉन वॉइड सेट हो गया, अरिक्त यानी। तो दूसरा गिवन रिलेशन होना चाहिए। रिलेशन क्या दे रखा? एक्स वाई सच दैट वाई इज डिवाइजिबल बाई एक्स, ये दे रखा है, ये रिलेशन है, इसको हमें इसमें अप्लाई करना है। और स्वतुल्य यानी कि रिफ्लेक्सिविटी की आपको पता है कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, आपको मालूम है कि एक्स आर एक्स, मतलब कोई भी एलिमेंट 1R1 2R2 यानी खुद से डिवाइजिबल होता है, खुद में खुद का भाग जाता है, और इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव ऑन ए। फिर दूसरी बात आती है सिमेट्रिसिटी। तो इसके अंदर क्या है? वही वाली बात, आप 2 एलिमेंट ले लें कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, आप देख रहे हो कि एक्स डिवाइजिबल बाई वाई, बट वाई नॉट डिवाइजिबल बाई एक्स। मतलब जरूरी नहीं है, आपने अगर 2 एलिमेंट ले लिया 1 2, ठीक है, तो आप देखो अगर 1 2 से डिवाइजिबल होगा तो 2 1 से नहीं होगा, या 1 का भाग इसमें जा रहा पूरा पूरा, लेकिन 2 का इसमें नहीं जा रहा। तो इस कंडीशन में ये जो है आपके कोई भी, आप जैसे मान लो 2 4 ले लिया तो 4 इज डिवाइजिबल 2 इसके हिसाब से, है ना। जैसे आपने 2 और 4 ले लिया, ठीक है ना, बिलोंग्स टू ए, तो 4 इज
डिवाइजिबल बाई 2 बट 2 इज नॉट डिवाइजिबल बाई 4, तो ऐसी कंडीशन में आपके ये जो है नॉट सिमेट्रिक, तो ये इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आपके तीसरा आएगा ट्रांजिटिविटी। आप इसमें 3 एलिमेंट ले लें, 1 2 3, ठीक है, फॉर एवरी 1 2 3 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर हमारे पास 2 कंडीशन है, क्योंकि इसमें 1 अगर 2 से डिवाइजिबल है, इसको कहेंगे 1 R2 गिवन है, एंड 2 R3 ये भी गिवन है, तो हमें ये देखना कि 1 R3 है या नहीं। तो यहां अगर हम इस तरीके से कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, सपोज मैं ये नहीं ले रहा हूं, मैं इसके अंदर ले लेता हूं 2 4 6, यानी कि 4 ये ले लिया मैंने 2 4, ठीक है, बिलोंग्स टू R, यानी कि 4 इज डिवाइजिबल बाई 2, यानी 4 में 2 का भाग जा रहा, ठीक है। और अगर मैंने अगला ले लिया कोई भी इसमें, ठीक है ना, मान लो 4 और दूसरा 4 डिवाइजिबल 6, देन 6 जो है, लेकिन यहां ये बात अप्लाई हो ही नहीं रही, क्योंकि 6 नॉट डिवाइजिबल बाई, तो अगर मैं यहां पर 1 ले लेता हूं, ठीक है, तो ये यहां पे अप्लाई हो रहा, देख लो आप, है ना, 1 से हो जाएगा 1 4, तो 4 डिवाइजिबल बाई 1, एंड नेक्स्ट जो है या 2 ले लो, इससे नहीं हो रहा तो, या 3 ले लो, 1 2 6 से हो जाएगा, ठीक है, तो ये ले लिया, तो यहां आप 2 ले लो, इससे हो रहा है, और फिर 6 डिवाइजिबल बाई 2, यानी इसके लिए ये जो रिलेशन आपके ट्रांजिटिव है। इसके अलावा आप ये भी ले सकते थे 1 3 और 6, इसके लिए भी ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R एंड 3 6 बिलोंग्स टू R, देन 1 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। मतलब क्या हुआ कि 3 डिवाइजिबल बाई 1 एंड 6 डिवाइजिबल बाई 3, बोथ आर गिवन। मैंने कहा कि ये हमेशा दिया हुआ मान के चलना है। अब खाली अपना काम ये कि 6 डिवाइजिबल 1 है या नहीं, तो है, और इस वजह से हमारे ये देख लिया हमने, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है। तो ये इस तरीके से हम किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव प्रूव कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी की सीरीज में मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है। हमारे पास गिवन सेट है A इक्वल टू 1 2 3 4 सेट दिया है, और रिलेशन गिवन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 एंड 3 2। ये रिलेशन पहले से गिवन है। अब हमें फाइंड करना है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम सबसे पहले लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आप देखें 1 1 बिलोंग्स टू R गिवन दे रखा इसके अंदर, ये तो 1 का 1 से है, इसके अलावा 4 का 4 से है, तो और भी 2 का 2 से है, यानी खुद का खुद से रिलेशन है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया R इस सेट A के अंदर। एक बात ध्यान रखें, इसके अंदर अगर एक भी रिलेशन अगर 1 का 1 खुद का खुद से है तो वो रिफ्लेक्सिव माना जाए। ये जरूरी नहीं कि आपके पास 3 का 3 भी हो, 2 का 2 भी हो, 4 का 4 भी हो, ये सब हो, हालांकि या तो सभी है, एक भी अगर रिलेशन उसके अंदर है इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव होगा। फिर दूसरी बात आती है सिमेट्रिसिटी की। तो अगर हम लेते हैं 1 का 2 से रिलेशन, यहाँ पर आप देख लें तो यहाँ R, तो आप देख रहे हो कि 2 का 1 से रिलेशन नहीं है, यानी इस तरीके से किसी का भी नहीं है।
आप अगर और देखना चाहें कि 2 का अगर मान लो जैसे यहाँ या किसका दे रखा है 1 का 3 से है, सपोज 1 का 3 से है तो वापस 3 का 1 से होना चाहिए, तो वो इसके अंदर नहीं है। आप और देख लें 3 का 2 से हैं तो आपका 2 का 3 से इसमें होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, एक भी रिलेशन इस तरीके से नहीं है, 1 का 3 तो 3 का 1 नहीं है, तो ये इस तरीके से आपके पास ये भी रिवर्स में नहीं है, ये भी रिवर्स में नहीं है, ठीक है, ये भी रिवर्स में नहीं है। इसका मतलब इसमें कोई भी रिवर्स नहीं है, तो उस केस में ये कंडीशन लागू हो रही है। इसका मतलब आपका ये जो रिलेशन R है इस सेट A के अंदर नॉट सिमेट्रिक, जबकि ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना, ये है, ये नहीं है। अब हम बात करें तीसरी बात ट्रांजिटिविटी की, यानी संक्रामक है कि नहीं। तो संक्रामक के लिए हम एक काम करते हैं, हमें इसमें देखना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि जैसे मैंने 1 का 3 से लिया और बिलोंग्स टू R आपके पास में ये है, फिर मैं एक और लेता हूँ एंड करके 3 का 3 से, 2 एलिमेंट ले लिए मैंने ये इसके अंदर, और जब ये हैं तो अब हमारे को इसमें क्या चाहिए था 1 का 3 से होना चाहिए, तो ये 1 का 3 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब 1 का 3 इसके अंदर है जो हम पहले ले चुके हैं, यानी एक भी ये आ चुका है, तो ट्रांजिटिविटी तो इसके अंदर इसी से प्रूव हो गई। और भी इसके अंदर ले सकते हो आप 1 का 2 से और 2 का 2 से, तो ये भी आपके रिफ्लेक्ट अपने ट्रांजिटिविटी बता रहा है, क्योंकि 1 का 2 से हैं, जैसे 1 2 बिलोंग्स टू R एंड 2 2 बिलोंग्स टू R, देन 1 2 बिलोंग्स टू R। तो ये आ गया, यानी 2 एलिमेंट इसके अंदर ऐसे बता रहे हैं कि ये ट्रांजिटिव है, तो इस केस में ये हमारे ये जो ट्रांजिटिविटी भी इसके अंदर प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख करके और किसी भी गिवन फंक्शन को देख करके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी, इन तीनों की प्रॉपर्टी के बारे में पता लगा सकें, ये हमें इन गिवन सेट और गिवन रिलेशन को देख करके करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसी के अंदर मैंने दिया है गिवन सेट n एंड गिवन रिलेशन R इक्वल टू ए बी सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 b ग्रेटर देन 6। ये रिलेशन है, ये इससे मेरे को बाउंड कर रखा है। n मतलब नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप 1 2 3 4 करके और ले सकते हो, पर इसने यहाँ बांध रखा कि b की वैल्यू आपको 6 से ग्रेटर लेनी है। उस केस में इसमें से कौन सा रिलेशन जो है वो इसके लिए सही बैठ रहा है, कौन सा पेयर। तो आप देखो हमारे पास में जो रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन में ए बी सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 और b ग्रेटर देन 6, ये आपके पास में R दे रखा है। हमारे पास में जो कंडीशन दे रखी है a इक्वल टू b माइनस 2 फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू n, आपके ये a और b दोनों ही n में से लेने हैं। इसके अलावा इसने एक बात और कह रखी है b ग्रेटर देन 6। हम एक काम करते हैं, यहाँ b की वैल्यू अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ से कि 2 4 है, b में 3 8 है और c जो ऑप्शन है वो 6 8 है, d वाला 8 7 है। अगर अब हम यहाँ b के लिए कह दिया इसने कि ग्रेटर देन 6, तो 6 से बड़ा लेना, तो पहले वाला तो ये b की वैल्यू है, तो ये तो आपके पहले ही क्रॉस हो जाएगा। फिर आपके ये b की वैल्यू सभी 6 से ज़्यादा है, इसका मतलब इनमें से बैठेगा। तो एक आप ये तीनों रख के देख लो। तो अपन एक काम करें, b की वैल्यू पहले 8 रखो यहाँ पे, तो a इक्वल टू क्या आया, ग्रेटर देन ही से लेट b इक्वल टू 8, देन a इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 6। लो ये एक ही बार में दोनों में 8 था, तो ये वाला आपके राइट आंसर। तो इस तरीके से आपके a आ गया, तो आपका जो राइट आंसर है वो 6 8 हो जाएगा।
कुछ नहीं है, सेट का ध्यान रखना और रिलेशन में जो लैंग्वेज दे रखी है उस लैंग्वेज को देख करके हमें जो सही रिलेशन का पता लगा लेना है।